1 लाख से ऊपर वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी का दोस्तों बहुत जल्द आवेदन चालू होने वाला है, जिसको लेकर बहुत बड़ा एक अपडेट आ चुका है। ठीक आप लोगों को बताने वाला हूं आर्टिकल में क्या छपा है, कितना वैकेंसी, और सबसे बड़ा मुद्दा ग्रुप डी में आप लोगों का आईटीआई लगेगा। इसको लेकर स्टूडेंट पूरा परेशान हो जा रहे हैं, जो आज के इस वीडियो में डाउट क्लियर कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप डी में आईटीआई अब लगेगा, बिना आईटीआई का आप लोग फॉर्म नहीं भर पाइएगा। लेकिन किन किन पोस्टों में लगेगा और कौन कौन पोस्टों में नहीं लगेगा उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, जो न्यूज़पेपर आप लोग सीधा सीधा देख रहे हैं, अजमेर का ये न्यूज़पेपर है। इसमें ग्रुप डी से संबंधित क्या आर्टिकल छपा है पहले आप लोगों को पढ़कर मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, फिर आगे डिटेल्स में बताऊँगा। रेलवे ग्रुप डी 1 लाख रिक्त पदों पर जल्द भर्ती निकलने की उम्मीद। अब इस आर्टिकल में लिखा क्या गया है, चलिए अच्छे से पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ। रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे की ओर से जल्द ही ग्रुप डी में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती आने की संभावना है। वहीं टेक्नीशियन के पदों पर निकाली गई भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। रेलवे की ओर से हाल ही में 1,38,000 पदों पर भर्ती पूरी की गई है। अभी भी रेलवे में 2,40,000 पद रिक्त। रेलवे के कर्मचारी संगठनों की मांग पर रेलवे ने ग्रुप डी की और पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा साथियों, अगर मैं आगे पढ़कर आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर इस संबंध में सभी जोनल रेलवे से रिक्त पदों की संख्या का आकलन 2025 तक करते हुए ब्यूरो मांगा गया है। ऐसे में ग्रुप डी के 1 लाख पदों पर भर्ती आने का संभावना है। यह भर्ती अक्टूबर माह में निकाली जाएगी। रेलवे पहले पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने को तैयार नहीं थी, लेकिन इन रिक्त पदों को संविदा पर कर्मचारी को लेने का मन बना चुकी थी। मान्यता प्राप्त संगठनों के दबाव के बाद अब पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी है। माना जा रहा है कि इसमें भी 5,000 से अधिक पदों पर भर्ती आ सकती है। वही हाल ही में सहायक लोको पायलट भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने के बाद टेक्नीशियन भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता ही दिया हूँ कि टेक्नीशियन में भी आप लोगों का अब भर्ती बढ़ेगा। 9,000 प्लस जो आप लोगों का टेक्नीशियन का भर्ती था वो आप लोगों का बढ़ जाएगा। जो न्यूज़ छपा था वो आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दिया हूं। दोस्तों, अक्टूबर मंथ से आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी 1 लाख प्लस खाली पोस्ट पे वैकेंसी आने वाला है, जिसका फॉर्म फिलअप चालू होगा। अभी से ही तैयारी में जुट जाए। लेकिन इसके अलावा अब फॉर्म क्या आईटीआई वाले ही सिर्फ भर पाएंगे, नॉर्मल जो 10वीं पास है वो लोग नहीं भर पाएंगे। चलिए सीधा सीधा मैं बात करूंगा ऑफिशियल नोटिस दिखाकर, रेलवे के ऑफिशियली वेबसाइट में अवेलेबल है, वही देखकर मैं आप लोगों को बताऊंगा। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं रेलवे का RRCWR जो जोन है उसका वेबसाइट ओपन करके रखा हूं, रेलवे वेस्टर्न। ठीक है, यहां पर देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे का मैं ऑफिशियली वेबसाइट ओपन करके रखा हूं। ओपन करते के साथ ही एकदम ऊपर में ही यहाँ पर देखिए आप लोगों को एकदम फ्रंट में यहाँ पर एक नोटिस दिया गया है। और ठीक 2019 में जो ये नोटिस दिया गया था वो नोटिस अभी तक है। क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। अब इस नोटिस में बोला क्या गया है, चलिए आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, रिक्विसाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन लेवल 1। अब ग्रुप डी का जो लेवल 1 के तहत रिक्रूटमेंट होता है उसमें क्या ही बदलाव किए गए हैं, चलिए आप लोगों को यहाँ पर पढ़ के अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, द वन टाइम एग्जाम्पशन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवेज इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2018 एंड 01/2019 इशूड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन फरवरी 2018 एंड मार्च 2019 रेस्पेक्टिवली वाज ओनली स्पेशल डिस्पेंसन फॉर दोज रिक्रूटमेंट ड्राइव्स एंड सेम हैज़ नाउ विनड्रॉन। तो देखिए आप लोगों को पहले बता दूं, रेलवे जो ग्रुप डी का वैकेंसी आता था 10 प्लस आईटीआई लगता था पहले भरने में, लेकिन रेलवे क्या की थी 2018 साल का वैकेंसी या 2019 साल का वैकेंसी में वो आईटीआई को हटा दी। जब नया वैकेंसी लाई तो ये 2 साल आईटीआई को हटा दी और हटाकर सिर्फ नॉर्मली जो लोग 10 पास है वो लोग फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन फिर वो क्या की, यहाँ पर एक नोटिस जारी की है। इस नोटिस में देखिए विड्रॉल लिखा हुआ है। वो अपने 2018 और 2019 वाले नोटिस को विड्रॉन यानी कि वापस ले लिए। वापस लेकर क्या लिखी है, चलिए आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूं। द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट
इस लाइन का साफ साफ मतलब हो रहा है कि अब फ्यूचर में आने वाली रेलवे ग्रुप डी का 15/6/2019 के बाद जितना भी वैकेंसी आएगा उसमें आप लोगों का पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट में, टेक्निकल डिपार्टमेंट का मतलब क्या क्या होता है, कौन कौन डिपार्टमेंट, तो सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवेज विल बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th प्लस ITI लिखा हुआ है। यानी कि इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि रेलवे ग्रुप डी में जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट हैं उन सारे में डिपार्टमेंट में फॉर्म भरने के लिए, उन सारे पोस्ट को लेने के लिए आप लोगों को 10th प्लस ITI होना होगा या फिर 10th प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप। रेलवे का अगर आप लोग कोई भी अप्रेंटिसशिप किए हैं तो वो अगर है तो आप लोग एलिजिबल है, यहाँ साफ साफ बता दिया गया है। अब जो लोग नॉर्मली 10 पास है भैया वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो लोग किस में फॉर्म भरेंगे, जो टेक्निकल छोड़कर है उसी में। अब बताइए, सब अगर मैं बात करूं 100 वैकेंसी आया है, ठीक है, 100 वैकेंसी आया है तो 100 में से 80 वैकेंसी टेक्निकल डिपार्टमेंट में चल जाता है, 20 वैकेंसी नॉर्मल पोस्ट में आता है जिसमें 10वीं पास भरेंगे, तो उनको वैकेंसी क्या ही मिल रहा है, समुद्र में से एक लोटा पानी जैसा। तो बस ऐसा ही अब होने वाला है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते भैया। जो लोग ITI किए हैं उन लोगों का मौज है, आप लोग भाई अब तैयारी चालू कर दे क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का अपडेट आ चुका है, बस अक्टूबर मंथ से आप लोगों का चालू होने वाला है। तो चलिए, लेकिन जाते जाते AIRF न्यू दिल्ली रेलवे का शिव गोपाल मिश्रा जी जो जनरल सेक्रेटरी है उनका बयान आप लोग सुन लीजिए। रेलवे में हो रहे एक्सीडेंट और रेलवे में कितना खाली पद है कौन कौन डिपार्टमेंट में, उन्होंने अपने ही मुंह जबानी क्या कहा है, थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए। इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि सरकार जो है वो छात्रों के साथ कर रही है धोखाधड़ी। कि बात तो सही है कि पिछली बार राज्यसभा में इस बात को माननीय मंत्री जी ने कहा था कि रेलवे में 3,24,000 वैकेंसीज हैं, लेकिन ये भी सही है कि पिछले साल 1,48,000 लोग भर्ती किए गए। इतनी भर्ती होने के बावजूद भी आज की तारीख में करीब 2,50,000 फिर वैकेंसीज हो गई हैं, क्योंकि रेलवे में रिटायरमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। 50,000 के करीब लोग रिटायर हो रहे हैं अभी, तो जून महीने में सबसे ज़्यादा रिटायरमेंट है इस साल का, और मेरी समझ से ये जो जून महीने का रिटायरमेंट है वो मैक्सिमम रिटायरमेंट होगा। इसके बाद धीरे धीरे लोग जो है वो कम होते जाएंगे रिटायरमेंट होने वाले। तो ये जो रिटायरमेंट का जो सिलसिला है वो कोरिलेट होना चाहिए पोस्टों को भरने के लिए। इसमें से 2 लाख पोस्टों के करीब तो वो हैं जो कि हमारे ट्रैकमैन की हैं, टेक्नीशियंस की हैं, JE की हैं, हमारे ऑपरेटिंग के ASMs की हैं, पॉइंट्समैन की हैं, लोको पायलट्स की हैं। तो साथियों ये रहा रियलिटी, जिन्होंने पीयूष गोयल ने जो भूतपूर्व रेलवे मंत्री जिन्होंने खुद बोला था, अनाउंसमेंट किया था, आज वो भूल चुके हैं। तो चलिए, ये जो अपडेट था आप लोगों तक अच्छे से बेहतरीन तरीके से पहुंचा दिया हूं। इसी तरीके से हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।